नमस्कार दर्शकों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनके परिणाम आना चालू हुए हैं। जैसे ही परिणाम आते हैं तो बच्चों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में एक अलग सा उत्सव का माहौल रहता है। इसी बीच में हमने पहले भी परीक्षा पर चर्चा हो चुकी है और इस परीक्षा पर चर्चा का मुहिम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका एक कैंपेन चलाया था और उस पर परीक्षा पर चर्चा हुई थी। हम चाहते हैं इसी कड़ी में हम परिणाम पर भी चर्चा करें और परिणाम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेष मेहमान डॉक्टर अर्चना कौल दुसाज, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विगत कई वर्षों से कार्य कर रही हैं और उन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। वो ग्वालियर शहर की IITS पब्लिक स्कूल में अभी प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रही हैं। हम चाहते हैं उनके जीवन में जो उन्हें अनुभव है, जो उन्होंने बच्चों के साथ पेरेंट्स के साथ काम किया है और वो जो अनुभव है हम चाहते हैं वो पेरेंट्स और बच्चों के साथ में मेरे कैमरे के माध्यम से जाए और जिससे हम जो पॉजिटिवनेस है, जिस पॉजिटिवनेस की आवश्यकता है, जो घटना दुर्घटना इंसिडेंट जो हो रहे हैं उसको रोका जा सके। अगर हम एक बार भी किसी एक बच्चे के बीच में एक पॉजिटिवनेस को पहुंचा पाए तो हमारा ये काम करने का जो काम चाहते हैं, हम जो उद्देश्य चाहते हैं कि परिणाम पर चर्चा होनी चाहिए, परिणाम के दुष्परिणाम जो क्या आते हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे KV24 मीडिया में। हम चाहते हैं मैडम आप अपने विचार हमारे साथ रखें। जी मैम। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद KV24 न्यूज़ चैनल का, जिसने मुझे इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत करने के लिए यहाँ आप आए। और जो आपने टॉपिक उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा की जाती है जैसा कि आपने कहा। इसके साथ साथ परिणाम पे भी चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चों में एक पॉजिटिविटी आए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि परीक्षा का परिणाम आने पर पेरेंट्स में और बच्चों के बीच एक उत्सव का माहौल होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात भूल जाते हैं कि जिन बच्चों के परिणाम अच्छे नहीं आते हैं उनके लिए ये उत्सव का माहौल ना रह के शोक के माहौल में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि अभी 10th और 10th का अभी MP बोर्ड का रिज़ल्ट आया है और आपने देखा होगा, उसके साथ ही एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई है। 10th क्लास की एक छात्रा ने अपने परीक्षा के परिणाम में पूर्ण ना होने पर उसने अपना सुसाइड कर लिया है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। इसमें मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चों के साथ 2 वे कम्युनिकेशन रखना चाहिए। उन्हें बच्चों की हर एक्टिविटी को, उनके बिहेवियर को चेक करते रहना चाहिए। अगर परीक्षा का परिणाम आने से पहले बच्चों के बिहेवियर में उन्हें कुछ भी चेंज लगता है, जैसे बच्चा बाहर खेलने के लिए नहीं जा रहा है, बच्चा कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी से कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो उनको तुरंत उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उसके साथ लगातार बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे बच्चे को इस चीज़ का एहसास हो कि हमारी भी अगर एक परीक्षा में हमारा परिणाम उचित नहीं आया तो उससे हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। आपने देखा होगा कोटा में भी पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा सुसाइडल पॉइंट के केस आ रहे हैं और हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ही, ये एक सीरियस विषय है, हमें इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैम आपने बताया कि परीक्षा का रिजल्ट जब आता है और रिजल्ट आने के बाद बच्चों के बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को पेरेंट्स ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए वो घटनाएं घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैडम ने बताया कि पेरेंट्स को बच्चों को टोटल वॉच करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जैसे अभी जो मैडम ने घटना का जिक्र किया, वो ग्वालियर में ऐसी घटना थी जहां बच्चे ने अकेला किसी से बातचीत करना बंद कर दिया था। और अच्छा मैम, ये एक और देखा जाता है कि परिणाम आते हैं, बच्चा फेल हो जाता है, उसके बाद बच्चा सुसाइड नोट लिखता है। तो सुसाइड नोट लिखने का में वो अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी फील करता है कि मैंने मम्मी या पापा मैंने ऐसा नहीं कर पाया जैसा आप चाहते थे। क्या पेरेंट्स कुछ ज़्यादा चाहते हैं बच्चे से, इसलिए वो इस तरह से घटनाएं कदम उठाते हैं कि पेरेंट्स को कितना बच्चों से एक्सपेक्टेशन करना चाहिए? क्योंकि उसने मैंने जो चिट्ठी पढ़ी उस चिट्ठी में लिखा था कि मम्मी पापा मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई या खरा नहीं उतर पाया, तो इसलिए मैं ऐसा कदम उठा रही हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को क्या बच्चों से कितना उनके उम्मीद करनी चाहिए? क्या बच्चों के साथ में पहले से कोई काउंसलिंग उन्होंने पहले से नहीं की कि मेरे बच्चे की क्या कैपेसिटी है? मैं आपसे चाहता हूँ मैडम, आप अनुभव के साथ बताएं कि बच्चों के साथ में कब से, परिणाम से नहीं उससे पहले, कब से, कितने दिन पहले से उनको समझना चाहिए कि मेरे बच्चे की क्या कैपेसिटी है?
आपने ये बिल्कुल सही कहा। एक तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो बच्चे हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो बच्चे से बहुत एक्सट्रीम लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा एग्जैक्टली वो कितनी पढ़ाई कर सकता है, उसका जो रुझान है वो किस फील्ड में ज़्यादा है। भाई एक अभी जो हमारा अभी एनईपी इम्प्लीमेंट होने वाला है, वो बहुत ही अच्छी एक स्टार्टिंग है, क्योंकि उससे प्रैक्टिकल के साथ साथ बच्चों को मतलब थ्योरी के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी, जिससे कि बच्चों में बहुत चेंजेस आएगा और वो छोटी क्लासेस से ही उनको अपना भविष्य किस क्षेत्र में बनाना है वो उसको चुन सकते हैं। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे की काउंसलिंग स्कूल्स में, आजकल आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी पहल की है। हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए जो कि रेगुलर रूटीन में बच्चों की काउंसलिंग करता रहता है। पर इसके साथ ही अगर पेरेंट्स को लगता है कि हमें अपने बच्चे की काउंसलिंग करानी चाहिए, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, तो पेरेंट्स को बच्चे की काउंसलिंग कंटिन्यूशन में कराती रहनी चाहिए, जिससे बच्चा कोई भी गलत कदम की तरफ ना बढ़ सके। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। वैसे कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। नन्ही चींटी चढ़ती है दीवार पे 100 बार फिसलती है, हर बार कोशिश उसकी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं चाहता हूं सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे शेयर करने से ये मोटिवेशन उनको मिलेगा कि हमें अभी किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करना है, हमें अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखता है। हो सकता है उनका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है उनका बच्चा म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है उनका बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो सकता है बहुत सारी विधाएँ हैं, टेक्निकल हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसका भगवान ने हर किसी को यूनिक बनाया है। हर किसी के पास में एक ऐसा गुण भगवान देता है जिससे वो अपने जीवन को बहुत उत्कृष्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स, मैडम के माध्यम से चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर ध्यान दें। परिणाम अभी 10th 12th MP बोर्ड के आ गए हैं, अभी मैडम CBSE का भी परिणाम अभी बाकी